पीएचडी न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 300 नई ईवी बसों को दिखाई हरी झंडी। ईवी प्रोत्साहन पोर्टल फिर से किया शुरू। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम 6 साल के बाद 10 दिन के लिए आए जेल से बाहर। 9 मार्च को मिली थी जमानत। बिहार अपने घर भी जाएंगे शर्जील इमाम। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के 4 साल मुकम्मल। कितने वादे किए पूरे, कितने रह गए अधूरे, सीएम भगवंत मान ने दी तफसीली जानकारी। दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को झूठी बम की धमकी भेजने वाला आरोपी निकला बांग्लादेशी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात में छुपा था आरोपी। रमजान के आखिरी दिन में बाजार गुलजार। ईद की खरीदारी तेज। महंगाई से परेशान हुए लोग, लेकिन फिर भी बाजारों का कर रहे हैं। रमजान के पाक मुकद्दस महीने का आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा आज पूरे देश में अकीदत और एहतराम के साथ अदा किया गया। साथ ही दिल्ली की मस्जिदों में बड़ी तादाद में लोग नमाज के लिए भी पहुंचे और देश और दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। दिल्ली के जामा मस्जिद पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जहां हजारों लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। रमजान के पाक महीने का आखिरी जुमा बेहद खास माना जाता है। इस दिन मस्जिदों में बड़ी तादाद में लोग भी पहुंचते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करते हैं। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में आज मस्जिदों के बाहर लोगों की भीड़ देखी गई। नमाज के लिए खास इंतजाम किए गए ताकि आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस जुमे की नमाज अदा की, पूरे रमजान के रोजे रखे हैं और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने तौफीक नसीब फरमाए। और खास करके हम अपने भाइयों से, हिंदुस्तानी भाइयों से कहेंगे कि अल्लाह हम सब आपस में मिलकर रहें। जिस तरह से हमारे पुरखों ने हिंदुस्तान को बसाया और अब तक के बसा रहा है, और इंशाअल्लाह ता कयामत तक यानी जब तक हयात से रख के हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी बना के रखें और सारे के सारे हम सब मिलकर के ईद उल फित्र की नमाज अदा करें। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया नमाज पढ़ने में और बहुत रहमत का महीना था और ऊपर वाले ने भी रहमत कर रखी है। बीच में मौसम गर्म भी हो गया था, मगर अभी 2-4 दिन से बहुत अच्छा मौसम हो गया, माशाल्लाह बहुत मजा आया। दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे से जुड़े कथित साजिश मामले में आरोपी शर्जील इमाम 20 मार्च को 10 दिन के लिए जेल से बाहर आ गए हैं। दरअसल कोर्ट ने 9 मार्च को शर्जील इमाम को राहत देते हुए 10 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की थी। अदालत ने यह जमानत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी थी। तिहाड़ जेल आए उनके भाई ने कहा कि शर्जील सालों बाद अपनी मां से मिलेंगे। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे पारिवारिक कार्यक्रम में रहें। उनके आने से सभी लोग खुश हैं। हम अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें बिहार जाने की इजाज़त दी। हम अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करते हुए अपने कार्यक्रम मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पिता नहीं हैं, इसीलिए शर्जील इमाम ही हमारे गार्जियन की तरह है। जाहिर सी बात है कि लगभग 6 साल कुछ महीनों के बाद शर्जील भाई तिहाड़ की जेल से बाहर निकल रहे हैं, तिहाड़ जेल से। और ये पहला मौका हो जब इस 6 सालों के बाद वो अपनी माँ से मिलेंगे, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, तो अच्छा लगता है। और हमारे पिताजी हैं नहीं, वालिद साहब का इंतकाल हो गया हमारे, तो एज अ गार्जियन भी उनको देखा जाता है, एज अ कह सकते हैं फैमिली हेड भी देखा जाता है। मतलब हम बहुत ही माइक्रो फैमिली हैं, तो हमारे लिए ये छोटे छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर लम्हा। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फंक्शन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसमें उनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। और अच्छा है, सारे लोग खुश हैं, आसपास घर परिवार गांव सारे लोग खुश हैं इस चीज़ को लेके। देखिए ये तो बेसिक रिस्ट्रिक्शंस हैं जो भी किसी मतलब जमानती को कह सकते हैं, जमानत के वक्त आप एक
प्रिजनर को दी जाती है। बट मैं न्यायालय का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने यहाँ से बिहार जाकर अपने फैमिली के साथ अपने वक्त बिताने का जो समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये बेसिक रिस्ट्रिक्शंस है, हमें इसे फॉलो करना है और न्यायालय का जो भी ऑर्डर है हम उसको मानते हुए और उसको सारी चीज। और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आज इंद्रप्रस्थ बस डिपो से 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही 2023 से बंद पड़ा ईवी प्रोत्साहन पोर्टल भी दोबारा शुरू कर दिया गया है। सीएम गुप्ता ने कहा कि यह पहल राजधानी की रफ्तार को नई दिशा देगी और मुसाफिरों के लिए सफर को बेहद आसान, मजबूत और आरामदायक बनाएगी। सरकार का मकसद दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को पूरी तरह से उत्सर्जन मुक्त बनाना है। इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में तेजी से इजाफा भी किया जा रहा है। नई ईवी बसों के शामिल होने से दिल्ली के लोगों को आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल सफर मिलेगा। दिल्ली के लिए आज का दिन बेहद ही शुभ है। नवरात्रों का दूसरा दिन 300 नई ईवी बसेस दिल्ली के बेड़े में आज जोड़ी गई है। 6100 बसें आज की डेट में हो गई हैं, जो लगातार दिल्ली को गति देने वाली हैं। हमारा दिल्ली के साथ वायदा है कि पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट जो है हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार लगातार उस दिशा में बढ़ रही है और आज 300 नई बसों का उस फ्लीट में जुड़ना सच में हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ ही हमने अंतर्राज्यीय बस सेवा दिल्ली से गाजियाबाद के लिए भी आज शुरू की है। ये हमारा 5वां इंटरस्टेट रूट है। और एक डीटीसी ऑफिस जो यहाँ आज नया डीटीसी ऑफिस बनने का काम भी आज से यहाँ पे शिलान्यास उसका किया गया। हमारा पूरा प्रयास है कि हम दिल्ली परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करें, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेहतर करें। हमारे बस डिपोज, हमारे बस अड्डे, हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में देश और दुनिया में सर्वोत्तम होना चाहिए। उसके लिए दिल्ली सरकार, हमारा परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है। मेरी ओर से सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं नवरात्रों की भी और दिल्ली को मिले इस उपहार के लिए भी। आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। आज हमने पिछली सरकार के समय में जो सरकारों ने वायदा जनता से किया था ईवी में सब्सिडी देने का और दी नहीं थी, 2023 से लगातार वो सब्सिडी पेंडिंग थी। आज उसको हमने भुगतान किया है। 2400 करोड़ रुपए जनता के खातों में हमने भेजे हैं ईवी सब्सिडी अकाउंट में। और ये पहले किसी भी तरह का कोई उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं थे, आधार लिंक्ड खाते नहीं थे। अब हमने जो पोर्टल बनाया है, व्यक्ति बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना एनरोलमेंट वहां करा सकता है। सरकार सब्सिडी देगी और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा और बिना किसी देरी के। बीजेपी विधायक सरविंदर सिंह मारवा ने सीएम रेखा गुप्ता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब से दिल्ली की सत्ता रेखा गुप्ता ने संभाली तब से विकास कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने कहा चाहे पानी की सप्लाई हो, सीवर सिस्टम हो, नालियां हो या सड़कें, सब जगह तेजी से काम चल रहा है। आज सबसे पहले जंगपुरा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का पूरी जंगपुरा विधानसभा से आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मुख्यमंत्री जी के साथ डॉक्टर पंकज सिंह जी, जो हमारे कई मंत्रालयों के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। जंगपुरा विधानसभा की तरफ से मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत। आलोक कुमार जी, जितेंद्र यादव जी, राजीव वर्मा जी, नियाका जी, राय जी, नाजुक कुमार जी, श्रीमती विसेंदर जी, सभी मंच पर उपस्थित हैं। दिल्ली में जब से आज देश भर में जुम्मतुल विदा का एहतमाम किया गया। रमजान के आखिरी जुम्मे को बाकायदा मसाजिदों में
नमाज जुमा यानी अलविदा जुमा के तौर पर पढ़ा गया। दरगाह शाहमर्दा की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जुमतुल विदा के तौर पर एक अलग ही मंजर देखने को मिला। दरअसल शिया समुदाय के लोगों ने आयतुल्लाह अली खामेनी को खिराज अकीदत पेश करते हुए दरगाह शाहमर्दा के अहाते में विरोध प्रदर्शन करते हुए इस जुमतुल विदा को दरअसल मनाया है। ये जुमतुल विदा है और आज हम ये मैसेज देंगे कि जुमतुल विदा के मौके पर भी हम इमाम खामनई की शहादत को लेकर मगमूम हैं और ईद के दिन भी हम इस गम को इसी तरीके से लोगों को बताते रहेंगे और मनाते रहेंगे। ये गम देर तक रहेगा। पंजाब में साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने कई बड़े वादे किए थे और उन्हीं वादों पर मुहर लगाते हुए पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को बम्पर बहुमत दिया। अब सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं और सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। आज सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब के लोगों को जानकारी दी किस तरह से सरकार ने लोगों की भलाई के लिए काम किया है। ਲੱਖ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 1,60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਜ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 1,60,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25-26 ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ 26-27 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ योजना तहत जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने सीएम मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये योजना हर परिवार के लिए बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा पंजाब का हर परिवार हर साल 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। देखो, इसमें जो सबसे बड़ा जो हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म है वो है यूनिवर्सल हेल्थ केयर के सारे जितने भी परिवार के 3 करोड़ लोग हैं, 65 लाख परिवार है, हर एक परिवार का जिसके अंडर वो 2300 मतलब से ज़्यादा जो हमारा पैकेज है वो उनका सबका इलाज अपना करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है कि इसमें कोई भी आदमी हर साल परिवार जो है 10 लाख तक का फ्री इलाज करा सकता है। कल ही आपने देखा होगा एक माता 98 साल की, उसको कैंसर हो गया, उसका इलाज फ्री हुआ, ऑपरेशन हो गया, रेडियोथेरेपी सारा कुछ फ्री होगा। इस एज में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है आपको, लेकिन इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है, कोई इनकम टैक्स का क्राइटेरिया नहीं है, हर एक आदमी का कार्ड बनना है। और इसमें जो ऑलरेडी जो है वो 1 लाख जो 60,000 के करीब जो लोग हैं वो इलाज करवा चुके हैं इसमें पहले से, और 25 लाख लोग हैं इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। और इसके लिए हमने 2000 करोड़ का बजट रखा है नेक्स्ट ईयर के लिए, 1200 करोड़ इस साल के लिए। केंद्र सरकार के 150 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9300 करोड़ का बजट रखा हुआ है, जो इसका मतलब 10% बनता है, मैं कहता हूँ इस हिसाब से मतलब ना। तो इसी तरह से दूसरा हमारा ये है कि जो आम आदमी क्लिनिक है ये बहुत ही कामयाब मॉडल रहा है, पूरी दुनिया में बेस्ट मॉडल प्राइमरी हेल्थ केयर का करना है। इसके साथ अगर इसको हम सीएम की योगशाला को ऐड कर लें, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रमोशन ऑफ हेल्थ और अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। पंजाब पुलिस ने अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल से एक नवजात बच्चे के अपहरण के 24 घंटे के भीतर ही उस बच्चे को बचा लिया। पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जो बच्चे को ले गई थी। एसएचओ रंजीत सिंह धालीवाल तरनतारन जिले की रानी ने एक बेटे को जन्म दिया था। 3 दिन बाद एक महिला ने नवजात शिशु को अपहरण कर लिया था। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਢਾਂਡਕ ਸੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 34/26 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 137(2) BNS
ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ IPS ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਐਨਾਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। हरियाणा में राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर बीते दिनों हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगाते हुए आरोपित विधायकों में एक शैली चौधरी ने कहा कि उन्हें खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस विधायक शैली चौधरी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर कहा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुझे फंसाया जा रहा है और किन लोगों को बचाया जा रहा है। 9 लोगों के वोट अमान्य कर दिए गए और हमें खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, आज से नहीं, हमें टारगेट बहुत सालों से किया जा रहा है। बहुत सालों से हम पार्टी के अंदर ये सब देख रहे हैं। पहले मेरे हस्बैंड को इसी तरह फंसाया गया, राजनीति से बाहर किया गया, अब मेरे को करना चाहते हैं। ये लोग हमें पसंद नहीं करते, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। तो आपकी क्या डिमांड है कांग्रेस जो हाईकमान है उससे? हम तो यही कहेंगे कि हमने वोट दिया है और जिन्होंने ये काम किया उन पे कार्रवाई हो। कौन लोग लगता है आपको कि जिन्होंने वोट ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने तो नहीं देखा ना किसने किया है। ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने वोट को देखा है। जब आपने वोट डाला तो किसी तरीके का विरोध बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी वालों ने मेरी वोट का विरोध किया है और मेरे लोगों ने मुझे बचा। पार्टी के लोग खड़े हुए हैं कि नहीं ठीक है वोट, बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं कि नहीं वोट खराब हो गया है। मेरे को 15-10 मिनट रोक के रखा गया है, 3 बार कैमरे में मेरी वोट को चेक किया गया, तब मुझे वोट डालने दी गई है। अगर मैं बीजेपी को वोट डाल रही थी तो बीजेपी वाले मेरा क्यों विरोध कर रहे थे? मशहूर पंजाबी गायक मास्टर सलीम ने आज एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा, मैं मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हूं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैं एक भारतीय हूं, मैं एक हिंदू हूं, इन चीज़ों में विश्वास मुझे नहीं है। मैं भोले बाबा और चिंतापूर्णी माता में भरोसा रखता हूँ। मैं इंसान हूँ सबसे पहले तो। मुझे एक बार एयरपोर्ट पे रोका गया तो उन्होंने बोला कि आप मास्टर सलीम बेटे का फिर आप कौन हो? मैंने कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदू हूँ। सर मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। सर मैं भोले बाबा में यकीन रखता हूँ, मैं चिंतापूर्णी में यकीन रखता हूँ। मेरा जो कर्म है, मेरा ये कर्म है कि मैं अच्छे भजन बनाऊं। और एक बात और भी है सर, अगर बंदा दिल से नहीं मानता ना तो जितने मर्जी आप अच्छे भजन बना लो वो चलेंगे नहीं। गुरुग्राम में स्कूलों को बम की झूठी धमकी भरे ईमेल भेजकर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस की साइबर टीम ने की। जांच के मुताबिक आरोपी पिछले करीब 9 सालों से अवैध रूप से भारत में रह रहा था और फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान छिपाए हुए था। जांच के दौरान 30 वर्षीय सौरभ विश्वास उर्फ माइकल को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी मंशा जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है वो एक जनरल आमजन में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करना था और जो कि सॉफ्ट टारगेट जो जितने भी गुरुग्राम के स्कूल्स हैं वहाँ पर और भी कई सारे स्कूल्स भारत में इन्होंने सेम मेल भेजी है। नॉट जस्ट हरियाणा में बल्कि बाकी प्रदेश के भी कई सारे स्कूल्स में इन्होंने ये सेम मेल भेजी थी। तो इनका बेसिक एक मंशा ये थी कि एक आमजन में थोड़ा सा अनरेस्ट हो जिससे कि ये सारा का सारा एक फेम वगैरह में। इसका अभी तक पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अभी देखने में आया है कि कई सारे, जैसे मैंने पहले भी बताया, बाकी प्रदेश में भी स्कूल्स में इन्होंने भेजी है, तो कई सारे और भी प्रदेशों में इनके पास अगेन जो रेलेवेंट सेक्शंस में FIR। हरियाणा के कैथल में पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने चौसाला गांव में सटीक ऑपरेशन चलाकर 2 खूंखार आरोपियों को गोलीबारी के बाद गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मामले के 2 मुख्य आरोपियों को हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार किया। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश की और कोशिश में फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक और हथियार बरामद कर लिया है।
दिल्ली के द्वारका जिले के उत्तम नगर इलाके में ईद उल फित्र से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। हाल ही में होली के दिन 26 साल के युवक तरुण खटीक की हत्या के बाद इलाके में फैले सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पुलिस को निर्देश दिया है कि उत्तम नगर की स्थिति किसी भी हालत में खराब मोड़ न लें, शांति व्यवस्था हर हाल में कायम रखी जाए। दिल्ली एनसीआर में आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई, क्योंकि अचानक मौसम में हुए बदलाव से राजधानी में फिर से सर्दियों जैसा ठंडा माहौल लौट आया है। यह बदलाव ऐसे समय पर आया जब कुछ दिनों से गर्मी बढ़ने लगी थी और गर्मियों का मौसम आने ही वाला था। हाल ही में हुई भारी बारिश ने इस मार्च महीने को पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा बारिश वाला मार्च बना दिया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 1-2 दिनों से रह रहकर यह बारिश दिल्ली के तापमान को बेहतर बना रही है। तो राजधानी दिल्ली में आज बारिश की हल्की फुहार पड़ने से और हवा चलने की वजह से मौसम खुशगवार रहा। तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। आईएमडी ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने शहर के लिए फिलहाल येलो अलर्ट भी जारी किया है। See, we are seeing that over not only in Delhi, in fact, for the entire northwest India, western Himalayan region, central India, and eastern parts of the country, we are seeing thunderstorm activity, large-scale thunderstorm activity, I should say, which are causing maximum temperatures dipping on past few days. If you consider Delhi situation, then we are expecting that today also there is a likelihood of mainly cloudy conditions to persist. Also, we are expecting some intermittent rainfall activity towards afternoon, evening also, because one spell has already we have seen in the morning hours also. So today also we are expecting temperatures to fall by 2 to 4 degrees centigrade over different parts, in Delhi and in northwest India. However, once this activity will be shifting towards east, and SWD is shifting towards east side, so this activity will be slowly reducing in its intensity and spatial extent. So we are expecting the temperatures to पीएचडी में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।